विवादों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन पर एक शिक्षक को प्रताड़ित करने, घर खाली कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पीड़ित शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा के आवेदन पर बरारी थाना पुलिस ने विधायक समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा, जो सनहौला के फरीदमपुर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है, पिछले 13 वर्षों से बरारी हाउसिंग कॉलोनी में अपने मकान में रह रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि 12 फरवरी की सुबह 10 बजे विधायक गोपाल मंडल अपने सहयोगियों के साथ हथियार लेकर उनके घर पहुंचे। गाली गलौज करने के बाद घर खाली कराने का दबाव बनाया। विधायक ने शिक्षक के सीने पर पिस्टल तान दी और धमकी दी कि अगर घर खाली नहीं किया तो पूरे परिवार को मार देंगे। घर में रह रहे किराएदारों को भी हथियार दिखाकर डराया गया। वहीं फिर 22 फरवरी की सुबह 9 बजे विधायक आदित्य कुमार, उदयकांत सिंह, समरजीत उर्फ छोटू और धर्मेश कुमार के साथ फिर पहुंचे। शिक्षक के कनपट्टी पर हथियार तानकर कहा कि 24 घंटे में घर खाली करो। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि जहां जाना है चले जाओ, एमएलए, एमपी, एसपी, डीआईजी किसी से भी शिकायत कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं पीड़ित शिक्षक ने बरारी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी के निर्देश पर गोपाल मंडल समेत अन्य 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। एफएसएल की टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि गोपाल मंडल के खिलाफ पहले भी कई विवादित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में प्रसिद्धि हासिल करने के बाद अब भागलपुर में भी वार्मवुड होटल अपनी सेवा देने जा रही है। भागलपुर शहर के प्रसिद्ध होटल श्रेयस में अब अतिथियों को देश की मशहूर वार्मवुड होटल्स द्वारा बहुत ही किफायती कीमत में बेहतरीन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही वार्मवुड होटल्स अपने आगंतुक अतिथियों को इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन से लेकर वेज और नॉन वेज सभी लजीज व्यंजन भी उपलब्ध कराएगी। स्मार्ट सिटी भागलपुर में वार्मवुड होटल्स की बेहतरीन सेवा से सभी वर्ग के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ पर ठहरने वाले अतिथियों को 24 घंटे सेवा के साथ सुरक्षा की भी फुल गारंटी मिलेगी। आपको बता दें कि वार्मवुड होटल की नई शाखा बहुत जल्द जयपुर और राजधानी पटना में भी उपलब्ध होने वाली है। देखिए, वार्मवुड होटल्स दिस श्रेयस रीजेंसी जहाँ पे आज हम लोग सब बैठे हुए हैं, ये होटल 2007 में हम ही चालू किए थे तब आके। एंड फॉर्चुनेटली इसको हम लोग काल बोलेंगे या नियम बोलेंगे तो, एंड दुनिया गोल है, तो आज 2024 में आके 25 में आके ये होटल को चलाने का मौका भी मिला हमको। बेसिकली फॉर लास्ट 23 years आई एम इन दिस ट्रेड। आई एम अ हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट। मेरा एक कंपनी है सोमो सेनगुप्ता एंड एसोसिएट्स, जो कंसल्टेंसी फार्म में वी आर नंबर 1 इन ईस्टर्न इंडिया। वार्मवुड हम देखते थे जब व्हेन वी यूज्ड टू ट्रैवल 2 टायर 3 टायर सिटीज़, वहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता था कोई बढ़िया होटल का, चाहे आप शादी में जाए या कॉन्फ्रेंस में जाए, वहाँ पे अगर इफ़ यू आर अकस्टम्ड विद 5 स्टार और 4 स्टार फीचर्स, तो जब हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाते थे हम लोग डिसअपॉइंट होते थे। तो वार्मवुड उसी हिसाब से आज मेरा एक ड्रीम था कि हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में एक ऐसा होटल बनाएंगे जहाँ पे जाके वहाँ पे वो जगह में कभी किसी का ऐसा ना लगे कि हम ये चाह रहे थे हमको नहीं मिला। इसीलिए वार्मवुड हम तैयार भी किए हैं इसी हिसाब से कि जैसे 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स है, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स रहता है, जैसे क्रॉकरीज में एरियन, जैसे कटलरीज में एफएनएस, जैसे हम लोग का एमिनिटीज़, तो ये सब जगह में हम लोग यही सब ब्रांड यूज़ करते हैं। तो वार्मवुड में कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं तो पहले या लेंगे बाद में भी, तो हम लोग का यही है कि हम लोग सब 4 स्टार या 5 स्टार का एमिनिटीज़ यूज़ करेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर। हम लोग का चाहे रूम टैरिफ हम लोग का 2000 हो, 2500 हो, जो टायर 2 सिटी में 3000 3,500 के ऊपर बेचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हम लोग क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरा एक जगह में हम लोग, आपको पता है कि आज दुनिया के हर जगह में बैठ कर दुनिया को देख सकते हैं, खाना देख सकते हैं टीवी के दौरान, बट हर एक छोटा छोटा शहर में आपका ये ग्लोबल मेनू आपको नहीं मिलेगा। तो वार्मवुड में वो भी हम लोग एक तो हम लोग डिसीजन लिए है कि जब भी हम लोग कोई भी छोटा शहर में जाएंगे, अपना होटल खोलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग का जो रेस्टोरेंट रहेगा, वो रेस्टोरेंट में हम लोग ग्लोबल फूड देंगे, दुनिया को हम लोग टेबल में ला के दे देंगे। और इसके लिए हम लोगों के साथ मिस्टर दीपंकर गुहा है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड। भागलपुर में हम लोग देवांशु जी है मेरे साथ। यहाँ इवन आप लोग को शायद पता नहीं है, भागलपुर का जो मेरा कॉर्पोरेट शेफ है, ही इज़ फ्रॉम आईटीसी बैकग्राउंड। उसका कैरियर का 20 years ही हैज़ वर्कड इन आईटीसी एंड दैट टू ऑल्सो इन मैनेजमेंट कैटेगरी लेवल।
His last designation was he was a senior sous chef in ITC. तो यही वामुट का ये है, आप लोगों का सहयोगिता चाहिए। तो हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटी में जो होटल्स का जो भेदाभेद था उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। हम लोग जो इधर पे पैकिंग फूड्स एंड सारा कुछ देते हैं, उसमें जो हम लोग पैक करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो भी सिर्फ फ्रूट ग्रेड के हिसाब से यूज करते हैं। उसमें कोई प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं होता। हम लोग एनवायरनमेंट एंड ये सारा देख के ही हम लोग ना प्लास्टिक बैग यूज करते हैं ना कुछ करते हैं, ना हम बोलेंगे प्लास्टिक बैग यूज करें। सो वी आर मेंटेनिंग दैट ऑल्सो। एंड एवरी रूम पे हमारे पास जितना भी है जो एमिनिटीज वगैरह रखा है, सारा कुछ नेचर फ्रेंडली है। नेचर के साथ, पानी के साथ मिलेंगे तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इमीडिएटली हमारा कवर वगैरह सारा कुछ, सब कुछ नेचर फ्रेंडली है जो रिसाइकल में चला जाता है। अभी तक मिस्टर सोमो सेनगुप्ता जो है, हम लोग का जो फाउंडर है वॉर्मवुड होटल्स का, ज़्यादातर अभी तक उनका पिछले 20 साल 25 साल का करियर में उन्होंने ज़्यादातर अपना ग्रेजुएशन होने के बाद IHM से उन्होंने ज़्यादातर जो किया, ही यूज्ड टू एज अ वर्क एज अ कंसल्टेंट। ये होटल का भी 2007 से जो था, उन्हीं ने कंसल्टेंट का हिसाब से इन्होंने काम किया ये होटल को बिल्डअप करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए इत्यादि ऑपरेट। तो अभी दिस इज़ द फर्स्ट होटल जो बोला किया हमको, जो कि 2 टायर और 3 टायर जो छोटा छोटा शहर है, इसमें हम लोग ग्रोथ करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जो देखा यहाँ का जो बिजनेस क्लास है, जो यहाँ का इन्वेस्टर्स है, दे वांट टू कम इनटू। एक्चुअली सर मैं यहाँ 2001 से मैं मतलब इंडस्ट्री में हूँ। तो इससे पहले मैं 2001 से 2006 तक मैं कार्निवल क्रूज लाइन में था। उसके बाद मैंने ITC में 14 साल किए। उसके बाद सिलीगुड़ी में बारकोड और लायंस क्लब में काम किए। उसके बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं भागलपुर में। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट हम दे सके, जो भी हमारा मतलब ये है, इंडियन, कॉन्टी, स्पेनिश, तंदूर। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ सक्सेस हो रहा है, हम लोग कितना सक्सेस हो रहे हैं। और आने वाला अभी चैन होटल हमारा है जो अभी एक जयपुर और पटना में आ रहा। तो सारे जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वामुट को हर जगह अपना जो टेस्ट है उसको हम लोग हर जगह मतलब फ्लेवर दे सके। यही मतलब ये है। क्या नाम हुआ आपका? इसी के साथ मेरा नाम शेख शराफत हुसैन है। महाशिवरात्रि के मौके पर भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र में शिवपुरी कॉलोनी से शिव बारात निकाली गई। शिव मंदिर में रथ पर महादेव की प्रतिमा सवार थी। शिव बारात शिवपुरी कॉलोनी से निकलकर शीतला स्थान होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां पर शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। शिव बारात का नेतृत्व अध्यक्ष जितेंद्र झा कर रहे थे। बारात में डीजे की धुन पर शिव भक्त जमकर थिरकते रहे। शिव बारात में गिरीश गौरव, मोनी पांडे, श्याम सिंह, अमित पांडे सहित कई श्रद्धालु डीजे पर झूम रहे थे। पूरे देश के साथ भागलपुर में भी महाशिवरात्रि की धूम देखी गई। शहर के सभी शिवालयों को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शिव के भक्त बड़े ही उत्साह भाव से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। रामसर के विक्रमशिला कॉलोनी के जागेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का बाजे गाजे ढोल नगाड़े के साथ बारात निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कई सारी आकर्षक झांकी भी निकाली, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। भोलेनाथ के बारात में सभी शिव भक्त झूमते गाते हुए शामिल हुए। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वियर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति
प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। नई खनन नीति 2025 की लागू होने के बाद क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई खनन नीति में क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों को परेशानी आ रही है। उन त्रुटियों को समाप्त करने की मांग को लेकर बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के शिष्टमंडल के द्वारा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह को मांग पत्र सौंपा गया। क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों की समस्याओं से अवगत होने के बाद मंत्री द्वारा खनन एवं परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मांगों को समझा और संगठन की सभी मांगों को मानते हुए उन्हें लागू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन कई माह इंतजार करने के बाद भी नए खनन कानून नीति में संशोधन को लेकर कोई आदेश मंत्री द्वारा नहीं किया गया। क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों के हित में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन को दिए गए आश्वासन को पुनः याद दिलाने को लेकर प्रदेश के ट्रक मालिकों के आह्वान पर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन 2 और 3 मार्च को स्वच्छ सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल 2 दिन के बाद और भी बढ़ सकती है और यह आंदोलन और उग्र हो जाएगा। आज पूरे बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तरफ से यह स्वैच्छिक सांकेतिक हड़ताल ट्रक मालिकों ने रखा है, उसी को सफल बनाने को लेकर भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन का एक मांग पत्र जिला पदाधिकारी महोदय को देने आए थे, जिसका कि आज हम लोग का भागलपुर का प्रभारी के रूप में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जी एवं हमारे शिव शंकर बाबू बिहार से आए हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन का मुख्य मांग यही है कि क्षमता अनुसार जो गाड़ी परिचालन हो रही है उसको समस्या हो रही है इस कानून में, उसी को संशोधन कराने को लेकर हम लोग का सरकार से डिमांड था। सरकार ने आश्वासन भी दिया था लेकिन उन्होंने मांग पूरा नहीं किया। तो आज पुनः फिर हम लोग इस सांकेतिक हड़ताल में पहले आए हैं। अगर सरकार ये 18 सूत्री जो मांग है हम लोग का, अगर इसको मांग पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग का अनिश्चितकालीन चक्का जाम के लिए विचार किया जाएगा। ओवरलोडिंग का विरोध आप लोग कर रहे ओवरलोडिंग के खिलाफ हैं हम लोग। क्षमता अनुसार परिचालन में जो समस्याएं हो रही है उस संबंध में ना सर, उस संबंध में ओवरलोडिंग का चर्चा हो तो अवैध है, तो अवैध का बात कैसे करेंगे। हम लोग आज बिहार सरकार की जो खनन नीति है ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध में, तो उसके लेकर के हम लोग काफ़ी दिनों से आंदोलनरत थे और बिहार सरकार ने इस बाबत एक मीटिंग करके माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोग के साथ में कुछ आश्वासन दिया था कि इन जो भी समस्याएं हैं उनका निदान होगा, लेकिन निदान हो नहीं पाया। तो अब उससे आहत होकर के हम लोग एक सांकेतिक और स्वैच्छिक हड़ताल हम लोगों ने घोषणा किया है, जितने भी हम लोग के ट्रक मालिक हैं बिहार के, झारखंड के और भी दूसरे राज्यों के, कि भाई 2 दिन के लिए हम लोग स्वैच्छिक रूप से अपनी गाड़ियों को बंद रखेंगे और खनन सामग्री हम लोग लोड नहीं करेंगे,
ताकि बिहार सरकार के पास एक मैसेज जाए कि हम लोग इससे आहत हैं, अपनी नीति में आप सुधार करिए। कब से कब तक रहेगा? ये आंदोलन 1 तारीख की रात्रि 12 बजे से 3 तारीख की मध्य रात्रि 12 बजे तक का ये प्रोग्राम हम लोगों का है। क्या कहा? हाँ, अभी हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय को, और हम लोगों ने अपने कार्यक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दिया, और जो भी प्रक्रिया आगे होनी है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए थे। हम लोगों का 1 मार्च के मध्यरात्रि से 3 मार्च तक जो है सांकेतिक स्वैच्छिक हड़ताल है, उसी के संदर्भ में सूचनार्थ हेतु उनको आवेदन दे दिया गया। हम लोग बिहार खनन एक्ट 2024 से बहुत आक्रांत और परेशान हैं। उसी के संशोधन के लिए हम लोग ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से। इसमें कुछ जो नियम बनाया गया है, जैसे केंद्र सरकार तो दे रही है 5% का ग्रेस, लेकिन बिहार सरकार इसको नहीं मानती है, जिसके वजह से हमको परेशानी होती है परिचालन में। दूसरा है कि अनावश्यक जुर्माने के फाइन को बढ़ा दिया गया, मिनिमम 8 लाख का फाइन। तो जुर्माना इसलिए किया जाता है ताकि लोग फिर से ना करें। ये तो है क्या कि अपराधी को एकदम फांसी चढ़ा दो। इस ढंग के जुर्माना के विरोध में हम लोग सांकेतिक हड़ताल करने जा रहे हैं। आलोक कुमार। पैट परीक्षा परिणाम में हुई व्याप्त गड़बड़ी को लेकर छात्र राजद ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समक्ष प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्र राजद के दर्जनों छात्र जमकर कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखे। विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष राजा यादव ने कहा कि पैट जैसे परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके पश्चात पैट परीक्षा परिणाम में व्याप्त गड़बड़ी का सामना छात्रों को करना पड़ेगा। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं का लगातार फोन के माध्यम से छात्रों के रिजल्ट संबंधी समस्या आ रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र राजद मांग करती है कि अविलंब रिजल्ट में संशोधन कर छात्रों की समस्या का समाधान किया जाए। 23 का जो पैट एग्जाम लिया गया है, कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से बड़े पैमाने पे खेल किया गया है, जो आनंद फानन में जल्दीबाजी में उल्टा पुल्टा रिजल्ट दे दिए हैं। जो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो मार्क्स होता है कहीं दर्शाया ही नहीं, कहीं शो ही नहीं किया। अगर जब ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मार्क्स पता चल जाए, उसमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे खेल हुआ है। ये पैट होता है, जिसको आप फुल नेम होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पैट 2023 को लेकर के जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में जिन बच्चों ने एडमिशन टेस्ट के लिए एग्जाम दिया था, उन बच्चों में एक मतलब ये है कि लोग पैट के एग्जाम में धांधली हुई है। एक्चुअली जो बच्चे जितने मार्क्स चाह रहे थे उनको उतना मार्क्स नहीं मिला है। यहाँ पर एक होता है कि 2 पेपर में एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होते हैं, और जो सेकंड पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट पेपर में पास है, वो सेकंड पेपर में कह रहे हैं कि जिन्होंने जितना चाहा था उनको उतना मार्क्स नहीं मिला है। इसको लेकर के सब चाह रहे हैं कि वाइस चांसलर इस मांग को पूरी करें कि एक बार एग्जाम को देखा जाए, जो भी गड़बड़ी हुई है उनको ठीक किया जाए। पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनरों की आकस्मिक बैठक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में की गई। पेंशन से वंचित पेंशनर ने बैठक करते हुए टीएमबी के कुलपति के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। रिटायर्ड विश्वविद्यालय कर्मियों ने बैठक के दौरान कहा कि हम सभी विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मी हैं। विगत 4 महीनों से हम लोग पेंशन से वंचित है, जिससे हम लोगों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुलपति द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। हम लोगों की समस्याएं तो घनेरों हैं, लेकिन तात्कालिक समस्या है कि 4 महीने से हम पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिला, और सरकार तरह तरह की बहानेबाजी करके बार बार इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है। कभी 6 महीने, कभी 4 महीने। पिछले 2 साल से यही तमाशा चल रहा है। यूनिवर्सिटी को जो टास्क दिया जाता है सरकार की ओर से, उस पर यूनिवर्सिटी ससमय काम नहीं कर पाती है। उसके पीछे भी यूनिवर्सिटी की थोड़ी मजबूरी भी है कि स्टाफ का शॉर्टेज है बहुत अधिक, और काम पहाड़ जैसा सौंप दिया जाता है। अभी नया पे रोल और पे आईडी वगैरह बनाने के लिए नया CFMS सिस्टम को चालू करने के लिए बिहार सरकार ने एक व्यवस्था लगाई।
भागलपुर में पहली बार हुनरबाज टैलेंट हंट 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें सिंगिंग एवं डांसिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर लोग अपना हुनर दिखा सकते हैं। कार्यक्रम भागलपुर के मुस्लिम हाई स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि किस तरह से प्रतियोगिता में भाग लेना है। साथ ही सफल कलाकारों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो से नवाजा जाएगा। साथ ही विजेताओं को लैपटॉप और उप विजेताओं को मोबाइल दिया जाएगा।